सोचिए अगर हमें आज़ादी मिली ही ना होती तो क्या होता। शायद हम अभी किसी जेल के कोने में सपना देख रहे होते या फिर किसी फिरंगी के झूठ का सच बन चुके होते। आज हम खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं, पर क्या हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी सांस हमारे लिए छोड़ दी? जो दिखे वो ही नहीं, जो लिखे गए वो ही नहीं। आज़ादी के इस सफ़र में वो भी शहीद हुए जिनके नाम ना किसी किताब में मिले, ना किसी याद में लिखे गए। उन्हीं लोगों के लहू से लिखी गई थी वो कहानी जिसे हम आज़ादी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अगस्त, स्वतंत्र दिवस। आज का दिन सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये एक याद है, एक कुर्बानी का गीत है, एक कसम है जो हर सांस के साथ हमें याद दिलाती है हम आज़ाद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त तक का ये सफ़र कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा? ब्रिटिश राज सिर्फ एक फेज़ नहीं था, वो एक लूट का बाजार था। वो धरती जहां सोना उगता था, आज भी उसके नक्शे पर गरीबी के धब्बे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारा धन, हमारी संस्कृति, अस्मिता और जिंदगियां। आज़ादी सिर्फ गांधी, नेहरू, भगत सिंह की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों चेहरों की कहानी है जिनकी तस्वीर हमने कभी देखी ही नहीं। एक वक्त था जब अपने ही देश में अपनी बोली बोलना तक मना था, जब एक अंग्रेज ऑफिसर की एक छोटी सी आवाज़ एक भारतीय के लिए मौत का हुक्म बन जाती। हमने अपना सब कुछ खोना शुरू किया, अपनी मिट्टी, अपना स्वाभिमान, अपना अधिकार। लेकिन फिर शुरू हुआ एक सफ़र, आज़ादी का सफ़र। 1857 पहली बार भारत ने अंग्रेज़ी हुकूमत को चुनौती दी। मंगल पांडे ने आग लगाई और झांसी की रानी ने उसे ज्वाला बना दिया। नारी होकर भी शी बिकेम अ लायनेस। लाखों ने हथियार उठाए बिना कुछ मांगे, सिर्फ एक ही नारा, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। लेकिन क्या आप जानते हो, हज़ारों ऐसे वीर थे जिन्हें ना कभी किताबों में जगह मिली, ना कभी समाचार की सुर्खियों में, जिनके बारे में हमने कभी पढ़ा तक नहीं। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि वो सिर्फ कुछ नाम नहीं थे जो इतिहास के पन्नों में छप गए, कुछ वीर तो वो भी थे जिनके नाम तक हम भूल गए। आज़ादी एक दिन में नहीं मिली थी, 90 साल तक हर गली, हर बस्ती, हर जुबान से सिर्फ एक ही आवाज़ आती, आज़ादी। फिर आई वो रात, 14 अगस्त 1947, जब लाखों दिलों ने एक साथ सांस ली थी आज़ादी की। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक 12 बजे जब पूरी दुनिया सोती रहेगी, तब भारत अपनी जिंदगी और आज़ादी के लिए जागेगा। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. और ऐसे हम आज़ाद हुए थे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को तिरंगा लहराया गया, मगर वो दिन सिर्फ खुशी का नहीं था, बल्कि दर्द का भी था। विभाजन के दाग, लाखों की मौत और एक नए देश की शुरुआत। लेकिन आज़ादी के बाद कहानी ख़त्म नहीं हुई। बॉर्डर पर खड़े उन फौजियों ने हर दिन अपनी जान दांव पर लगाई। कारगिल, सियाचिन, उरी, पुलवामा, हर जंग में उन्होंने भारत का सर ऊंचा किया। आज हम कह देते हैं कि हम आज़ाद हैं, फ्री हैं, पर क्या सच में हम फ्री हैं? फ्री फ्रॉम करप्शन, फ्री फ्रॉम नफरत, फ्री फ्रॉम एपैथी? सवाल कीजिए अपने आप से। जब तक हर बच्चा शिक्षित नहीं होता, हर महिला सुरक्षित नहीं होती, हर नौजवान रोजगार से नहीं जुड़ता, तब तक ये सफ़र जारी रहेगा। तो चलिए इस 15 अगस्त पर सिर्फ झंडा ना लहराएं, एक वचन दें कि हम उस भारत का निर्माण करेंगे जिसका सपना देखा गया था। आखिर में बस मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर साल मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं SND समाचार। जय हिंद, जय भारत।